कांग्रेस विधायक का जुबानी जहर, गांधी के सत्याग्रह को किया शर्मिंदा, आरएसएस पर शर्मनाक टिप्पणी कर फंसे, कांग्रेस नेता की शर्मनाक हरकत, बीजेपी ने सिखाया सबक। जो मर्द थे वो जंग में आए और जो थे वो संग में गए। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गांधी के सत्याग्रह आंदोलन पर चलते हुए कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दिया, लेकिन गांधी जी के जिस सत्याग्रह को सत्य, न्याय और अहिंसा का प्रतीक माना जाता था, उस सत्याग्रह आंदोलन में कांग्रेस विधायक ने भाषा की मर्यादा को पार कर दिया था। दरअसल मंच पर कांग्रेस नेता जोशीले भाषण दे रहे थे। इस दौरान कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने आरएसएस का जिक्र करते हुए विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने आरएसएस में जाने वालों की तुलना थर्ड जेंडर से करते हुए अभद्र टिप्पणी कर दी। साहब सिंह गुर्जर ने मंच से कहा कि जो लोग मर्द थे वो जंग में आए, जो थर्ड जेंडर थे वो संग में गए। समझ गए ना, इशारा ही काफी है। थर्ड जेंडर बोलते हुए उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो हम आपको नहीं बता सकते। विधायक साहब का आप पूरा बयान सुनिए। मेरे सामने बैठे कांग्रेस पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता साथियों, जो मर्द थे वो जंग में आए और जो थे वो संग में गए। समझ गए ना, इशारा ही काफी है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के अनारों से। आरएसएस पर कांग्रेस नेता साहब सिंह गुर्जर की इस ओछी टिप्पणी ने न केवल संघ का अपमान किया बल्कि थर्ड जेंडर और महिलाओं का भी अपमान किया है। कांग्रेस के इस बड़बोले नेता पर आरएसएस तो नहीं, लेकिन बीजेपी का रिएक्शन जरूर सामने आया। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने साहब सिंह गुर्जर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या साहब सिंह कमलनाथ को ऐसा बोल रहे हैं, क्या जीतू पटवारी को ऐसा बोल रहे हैं, क्या दिग्विजय सिंह को ऐसा बोल रहे हैं, जो मंच पर उनके साथ सत्याग्रह प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। तो वो शामिल तो कमलनाथ जी नहीं हुए, क्या उनको साहिब सिंह गुर्जर कह रहे हैं? क्या अजय सिंह जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए उन्हें कह रहे हैं? क्या यादव जी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो शामिल नहीं हुए, उनको कह रहे हैं? मुझे आश्चर्य होता है। दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी, क्या उमंग सिंगार जी जो नेता प्रतिपक्ष है वो शामिल नहीं हुए, उन्हें कह रहे हैं? दरअसल कांग्रेस का यह सत्याग्रह प्रदर्शन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर दर्ज हुए केस के विरोध में किया गया। मामला अशोकनगर के एक ओबीसी समाज के शख्स की पिटाई से जुड़ा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता पर मारपीट और मैला खिलाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीड़ित से मुलाकात की। इसके बाद पीड़ित ने जीतू पटवारी के साथ मिलकर थाने में कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत की। बाद में शिकायतकर्ता पलट गया और जीतू पटवारी पर बहकाकर बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत कराने का आरोप लगाया गया। इसके बाद मुंगावली पुलिस ने जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। विरोध में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ऐलान कर दिया कि अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई तो कांग्रेस नेता अपनी गिरफ्तारी देंगे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सत्याग्रह प्रदर्शन के जरिए सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। ऐसे में एक तरह जीतू पटवारी समेत कई बड़े नेता अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मंच पर साहब सिंह गुर्जर जुबानी वार कर रहे थे। लेकिन ये जुबानी वार मर्यादा को कब पार कर गए उन्हें शायद पता भी नहीं चला। एक तरफ कांग्रेस मर्यादा का पाठ पढ़ाती है, दूसरी ओर उनके खुद के नेता अभद्र वचनों से पार्टी की फजीहत करते हैं। कांग्रेस अक्सर आरएसएस पर हमलावर रहती है, लेकिन असहमति और अभद्रता में अंतर होता है। ये बात शायद विधायक जी को नहीं मालूम था। कांग्रेस विधायक से कोई पूछे कि किसी को नीचा दिखाने के लिए थर्ड जेंडर समुदाय का सहारा क्यों लिया गया? क्या थर्ड जेंडर समुदाय गाली है? क्या इस समाज का नाम इतनी नफरत से लिया गया? गांधी जी का सत्याग्रह सिखाता था कि जब तुम किसी से असहमत हो तब भी उसे सम्मान दो, लेकिन कांग्रेस के सत्याग्रह में अपमान हुआ है, भाषा का, संघ का, मर्यादा का, थर्ड जेंडर का। बहरहाल ऐसे नेताओं पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।